नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग टिप्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हम फ्लिपकार्ट पे कैसे सेल कर सकते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं और उसी के साथ साथ उसके क्या की पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो जो चीज़ें फ्लिपकार्ट में हम कवर कर सकते हैं वो चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट फ्लिपकार्ट में आता है कि हम फ्लिपकार्ट के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। हाल फिलहाल फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट का 77% स्टॉक है। तो अभी फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट की ही एक तरीके के आप कह सकते हैं कि वो ही चला रहा है, वॉलमार्ट ही। और पहले क्या था, वॉलमार्ट का जो बिजनेस है मोस्टली ऑफलाइन है और वो ऑफलाइन में उसकी ज़्यादा पकड़ है। तो कंपटीशन देने के लिए अमेजोन को वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के थ्रू एंट्री ली, जिससे वो ऑनलाइन बिजनेस में भी अपना दबदबा बनाए रखे। अब ये तो थी दोस्तों वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट की बात। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ फ्लिपकार्ट की, तो हम उस पर स्टिक रहते हैं। फ्लिपकार्ट में सेकंड पॉइंट आप देख लीजिए कि फ्लिपकार्ट में रजिस्टर करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में चाहिए होते हैं। एक तो चाहिए होता है जीएसटी और उसी के साथ साथ करंट बैंक। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। उसके जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट होंगे वो आपका स्टेट कोड होता है, चाहे 07 हो, 05 हो, 07 दिल्ली का, 05 उत्तराखंड का, ऐसे ऐसे करके आपके स्टेट कोड किए जाएंगे। उसके बाद आपका पैन नंबर वगैरह सारी डिटेल फिल करी जाती है। और उसी के साथ साथ आपका करंट बैंक अकाउंट आपको चाहिए होगा। डॉक्यूमेंट्स के लिए आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने करंट अकाउंट की वीडियो भी बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। और करंट अकाउंट आपको चाहिए होगा क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी ऑनलाइन के बिजनेस में और आपको करंट अकाउंट की नीड होगी ही होगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस आता है सेलर रजिस्ट्रेशन का। सेलर रजिस्ट्रेशन में आपने क्या करना है, आपने एक यूनिक मोबाइल नंबर आपने लिए जिसमें आप सेलर ऑनलाइन सेलिंग कर सकें। एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा, एक ईमेल आईडी चाहिए होती है इसके लिए, और बाकी जो आपकी डिटेल्स फिल होती हैं, बैंक डिटेल, जीएसटी डिटेल्स वगैरह इसमें आपको चाहिए होंगी सेलर रजिस्टर करने के लिए इन फ्लिपकार्ट। अभी हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट की, ना वॉलमार्ट की ना अमेजोन की, सिर्फ फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं, जिससे आपको माइंड में क्लियर होगी। अगर आपको स्टार्टिंग से प्रोसेस जानना है कि क्या क्या होता है फ्लिपकार्ट में रजिस्टर करने से पहले, तो वो आपको क्लियर हो जाए। और फ्लिपकार्ट में रजिस्टर करने के बाद भी क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं वो भी मैं आज डिस्कस करूँगा आपके साथ। उसके बाद दोस्तों पॉइंट आता है लॉजिस्टिक का। लॉजिस्टिक का एक बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप अभी तक किसी ने इसके ऊपर कोई वीडियो बनाई नहीं है। फोर्थ पॉइंट दोस्तों आता है, जैसे फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक पार्टनर है ई कार्ट। तो ई कार्ट जो है आसपास के एरियाज में और दूर दूर एरियाज में भी पिकअप करती है जहाँ जहाँ उसका फैलाव है। लेकिन आप सपोज कीजिए आप रह रहे हैं, सपोज कीजिएगा, मेरा मतलब वैसा नहीं है कि ई कार्ट की सर्विस वहाँ नहीं होगी, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। सपोज कीजिए आप चंडीगढ़ में रहते हैं। चंडीगढ़ में रहने के बाद आप सोनीपत से सेलिंग करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चंडीगढ़ में आप अभी रह रहे हैं, सोनीपत से आप सेलिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपनी लॉगिन आईडी बनाएंगे चंडीगढ़ के नाम से। आप सेलिंग सोनीपत से करने जा रहे हैं वो मुझे पता है, लेकिन आप लॉगिन आईडी वगैरह सब एड्रेस वगैरह डालेंगे चंडीगढ़ का। उसके बाद आप टिकट रेस करेंगे और पिकअप एड्रेस चेंज करेंगे कि मुझे सोनीपत से सेलिंग करनी है, ना कि चंडीगढ़ से करनी है, क्योंकि मेरा जो वेयर हाउस बिजनेस वगैरह है वो सोनीपत में है। तब फ्लिपकार्ट एक अपनी तरफ से एंड से कोरियर पार्टनर आपको असाइन करेगा, चाहे वो 3PL में हो। और 3PL का मतलब होता है कि आपको कोई अदर सर्विस, कोरियर सर्विस मिलेगी फ्लिपकार्ट से अदर देन दैट। जैसे चाहे वो ई-कॉम हो, ई-कॉम एक्सप्रेस हो, एक्सप्रेस 20 हो, डिलीवरी हो, कोई भी सर्विस आपको मिल जाएगी, वो आपसे पिकअप करेगी और वो ई कार्ट तक या फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस तक पहुंच जाएगी। ये आप सबसे तरीके से याद रखिएगा कि अगर आप स्टार्टिंग में लॉगिन कर रहे हैं तो आप अपना सोनीपत का एड्रेस ना डालें, तो वो आपको रिजेक्ट किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे अभी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, ऐसे करके आ जाएगा। तो आप स्टार्टिंग से ही अपना एरिया का एड्रेस डालिएगा जो सर्विसेबल पिन कोड हो। ठीक है दोस्तों, ये आपका माइंडसेट क्लियर हो गया यहाँ से। आज के बाद अगर आपके पास कोई कहता है कि हम फ्लिपकार्ट में सेल नहीं कर पा रहे, पिन कोड अनसर्विसेबल है, तो आप उसे ये समझा दीजिएगा कि ऐसे ऐसे आपने प्रोसेस करना है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट इमेजेस। प्रोडक्ट इमेजेस आपने सबसे इंपॉर्टेंटली करनी है। क्या करनी है प्रोडक्ट इमेजेस के साथ? प्रोडक्ट इमेजेस सबसे पहले आपकी क्लियर होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें पीछे ग्रे बैकग्राउंड आ रहा है, वाइट बैकग्राउंड के अलावा प्रोडक्ट इमेज फैल रही है या कलर बाहर आ रहा है उसका प्रोडक्ट में से, या आपने कोई कंप्यूटराइज्ड इमेज ले ली है और वहाँ से आप उसकी लिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो 1 या 2 इमेज मिल जाएंगे आपको। 3, 4 अगर 5 चाहिए लिस्टिंग के लिए, तो आपकी लिस्टिंग अच्छी होगी और ऑर्डर्स आने के चांसेस और ज़्यादा होंगे। तो आप खुद फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी करवा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। बात अब आते हैं जो सबसे मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा जिसे कहते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कुछ भी ई कॉमर्स वेबसाइट में अगर आप सेल कर रहे हैं
उसके ऊपर आते हैं, वो है ब्रांड रजिस्ट्रेशन का। आपने सब कुछ करवा लिया, आपने लॉगिन वगैरह हो गया, आपने इमेजेस की भी बात कर ली है अभी प्रोडक्ट की, कि वो मेन इशू होता ही है। अब आते हैं ब्रांड ऑथराइजेशन पे। आपके पास क्या है ब्रांड ऑथराइजेशन के लिए? अगर आप अपनी खुद का ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, प्राइवेट लेवल पे सेल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। उसकी कुछ फीस होती है, 5,500 से 6,500 के करीब कुछ गवर्नमेंट फीस होती है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास ब्रांड और जो ट्रेडमार्क है वो आपके पास आ जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपके पास आ जाता है। और उसी के साथ साथ आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरीज में, चाहे आप कुछ भी सेल करना चाह रहे हैं तो। ये तो रही प्राइवेट लेवल की बात, आप तरीके से अपना जो ब्रांड है बना सकते हैं और उसमें आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, जैसे नाइकी, प्यूमा, एडिडास वगैरह के जो प्रोडक्ट्स सेल करना चाह रहे हैं, तो उसमें ट्रेडमार्क नहीं चाहिए होता। उसमें आपको नाइकी, प्यूमा, एडिडास वगैरह से और ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होती है, जिसमें लिखा होगा इशू डेट, इशू टाइम, कब तक ये वैलिड है और इसमें क्या क्या प्रोडक्ट ये सेलर सेल कर सकता है। और उसी के साथ उनकी साइन, स्टैम्प और लेटर हेड पे वो जो भी है लेटर होगी आपके पास, और वो आप अपलोड करेंगे फ्लिपकार्ट में, फ्लिपकार्ट वाले अप्रूव करेंगे, देन आप उनकी भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिए हैं, नॉन ब्रांडेड, ब्रांडेड, प्राइवेट लेवल, जो भी कह सकते हैं आप। तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, प्रोडक्ट ऑन फर्स्ट पेजेस। अब प्रोडक्ट ऑन फर्स्ट पेजेस का मतलब क्या होता है कि आप समझिए कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए करीब करीब 100-150, लेकिन आपके फर्स्ट पेजेस पे नहीं आ रही, क्योंकि वो जो फर्स्ट पेजेस पे आते हैं वो होते हैं मोस्टली एफ एस शॉर्ट वाले, या जो भी जिनके आई रेटिंग्स वगैरह होती है। तो स्टार्टिंग से तो आपके पहले पेज पे आने वाला है नहीं, तो आप उसका उल्टा कीजिए। आप क्या कीजिए कि अगर आपके कंपटीशन में सबसे कम प्राइस किसी और प्रोडक्ट सेलर का है, तो आप उससे कम रखिए। ये मत करिएगा कि अपना प्रॉफिट से भी कम जा रहे हैं या खरीद प्राइस से भी आप कम प्राइस रख रहे हैं, इतना मत कीजिएगा। जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए और उसमें सबसे कम अपना प्राइस रखिए। तो आप सबसे कम रखेंगे, आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्वालिटी मेंटेन करिए और उसी के साथ साथ आपके पास ऑर्डर्स भी आएंगे और आपके जो चांसेस हैं पहले और दूसरे पेज पे आने के फ्लिपकार्ट के, वो भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है गुड पैकेजिंग का। गुड पैकेजिंग में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं सेलर के लिए जिसके पास ऑर्डर ज़्यादा आनी चाहिए। अब आप सपोज कीजिए कि अब फ्लिपकार्ट में अगर आप सेल कर रहे हैं पेयर ऑफ शूज़ आप बॉक्स में सेल कर रहे हैं, बॉक्स आपके पास है और आपने वो प्रोडक्ट पैक किया, सेल किया, वापस आ गया आपके पास रिटर्न, आरटीओ, कोरियर, जो भी आप कह सकते हैं, वो रिटर्न आ गया। अब वो बॉक्स हो गया डैमेज। अब आप क्या करेंगे? आपके पास तो ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड एक ही प्रोडक्ट का बॉक्स था, तो आप इसके लिए साथ साथ एक ऑल्टरनेट बॉक्सेस भी तैयार करवाइए, जिससे अगर आपके पास ये बॉक्स ख़राब या डैमेज हो जाए तो आपको पॉली बैग में तो नहीं भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पक्का ही रिटर्न आएगा। तो आप एटलीस्ट एक ऑल्टरनेटिव बॉक्सेस 50-100 बॉक्सेस तैयार करवाइए, चाहे 2 या 3 प्लाई में करवाइए, क्योंकि वो आपके एक ऑल्टरनेट तरीके से काम करेंगे। क्योंकि उसका तो आपको क्लेम मिलेगा नहीं बॉक्स का, आपके पास अगर प्रोडक्ट सही आया है तो। अगर प्रोडक्ट डैमेज, मिसिंग या रॉन्ग प्रोडक्ट आया तो ही क्लेम मिलेगा ना। ये चीज़ अपने माइंड पे रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आरटीओ या आरवीपी, कस्टमर रिटर्न या कोरियर रिटर्न। कोरियर रिटर्न अगर आपके पास कभी भी आ रहा है और कोरियर रिटर्न आपके पास कभी भी आ रहा है तो चेक कीजिए कोई आपके पास रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं है। कस्टमर रिटर्न आ रहा है तो चेक कीजिए रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि आपकी सेल्स पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपकी सेल पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो आप खुद मन नहीं करेगा काम करने का। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं अपने पैसे को बचा के रखने के लिए। दोस्तों नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स, कभी कभी सेलर्स का क्या होता है कि कुछ ज़्यादा ही रिटर्न्स आ जाते हैं। तो आप कभी कभी जैसे होता है कुछ टॉयज़ वगैरह हो गए उसमें डैमेज आ जाते हैं, प्रोडक्ट कभी क्लोथिंग में आ जाते हैं, तो सेलर का वैसे ही डिमोटिवेट हो जाता है। तो वो देखता है कि कौन सी नॉन रिटर्नेबल जो होती हैं कैटेगरीज होती हैं जिसमें रिटर्न ही नहीं हो सकता। तो जैसे काफ़ी सारी कैटेगरीज है, मास्क वगैरह कैटेगरी अभी चल रही है कोविड-19 की सिचुएशन में, और कैटेगरीज हो गई जैसे सपोज कीजिए प्रोडक्ट्स की कैटेगरी हो गई या ब्यूटी प्रोडक्ट्स की हो गई। ये सब में नॉन रिटर्नेबल ही होता है मोस्टली, किसी किसी में नहीं भी होता होगा, मतलब मोस्टली तो सब में ही होता है कि आप उसमें रिटर्न नहीं करा सकते। उसमें से कोरियर रिटर्न या कैंसिल पैकेट ही आपके पास वापस आते हैं, और कोई वापस नहीं आते हैं। ये चीज़ रखिएगा कि अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए सप्लायर की, और उसी के साथ साथ आप कहाँ से सेल कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ इनवॉइस वगैरह सब प्रोडक्ट की भी।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, अभी अपने फ्लिपकार्ट का अकाउंट बना लिया, इतनी सारी चीज़ें लिस्टिंग कर ली, फर्स्ट पेजेस पे भी ले आए। अब आती है पेमेंट्स की बात। पेमेंट्स के लिए आपको एक ऑर्डर आईडी चेक करनी है, सारी चीज़ें चेक करनी है पेमेंट्स में, क्योंकि अगर आपके पास कुछ भी पेमेंट गलत आती है या पेमेंट नहीं आती है या इनिशिएट होती ही नहीं है अगली पेमेंट, कभी कभी दिखा रहा था फ्लिपकार्ट में काफ़ी बार ये टेक्निकल इशू होता है कि फ्लिपकार्ट में पेमेंट्स ही नहीं आती, या ये टेक्निकल इशू होता है कि पेमेंट आ चुकी होती है पर बैंक अकाउंट में नहीं रिफ्लेक्ट होती। तो उसके लिए आपको 24/7 चेकआउट करना पड़ेगा कि आज की पेमेंट रिलीज हुई है, कितनी हुई है, और उसी के साथ साथ कौन कौन सी ऑर्डर आईडी की हुई है। आज के ऑर्डर जो पिक्ड हुए हैं उनकी पेमेंट आउटस्टैंडिंग पेमेंट में शो कर रही है कि नहीं कर रही है। ये सब चीज़ें आपको डेली बेसिस पे चेक करनी पड़ेंगी। ये होता है एक सेलर का काम, कि आप आफ्टर पैकेजिंग का काम ये मत समझिएगा कि मेरा काम खत्म हो गया, वहाँ से आपका काम शुरू हुआ है। अभी पैकेजिंग तो एक नॉर्मल प्रोसेस है कि वो आपने पैकेट पैक करके दे दिया, लेकिन उसके बाद आपने वो जो पैक करके दिया वो कहाँ पहुँचा, उसके पैसे पहुँचे कि नहीं पहुँचे, वो आपने चेक करना है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ रही। और उसके बाद आखिरी पॉइंट एक सेलर सेल करता है दोस्तों, जैसे उसको पता नहीं है कि एमआरपी कैसे सेट करते हैं प्रोडक्ट की, वो कुछ भी एमआरपी डाल देता है। कभी पता नहीं होता उसको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कैसे सेट करते हैं, स्टॉक्स कैसे अपडेट करते हैं, वैरायटी कैसे लाते हैं प्रोडक्ट्स में। और उसी के साथ साथ आप चेक कीजिएगा, कभी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में इतना इशू नहीं होता है एमआरपी का, लेकिन उसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं शुरू में आपको एज अ सेलर नहीं समझ आती कि एक्सप्रेस डिलीवरी या इन स्टॉक डिलीवरी क्या होती है, या एक्सप्रेस लिस्टिंग या इन स्टॉक लिस्टिंग क्या होती है। उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई, आप चेक कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए फ्लिपकार्ट में अगर आप कभी भी सेल कर रहे हैं तो। और इसी के साथ साथ आप हर एक पॉइंट को, पहलू को समझिए कि ये चीज़ें होती ही हैं स्टार्टिंग में फ्लिपकार्ट से। और आपको अच्छी लगी तो ज़रूर आप लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट्स पे बताइएगा अगर कुछ गलती वगैरह हुई है, या अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं। सपोर्ट दिखाइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन सेलिंग टिप्स।